हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए टैली प्राइम में जैसे कि मैंने एक कंपनी क्रिएशन कर दिए हैं, तो यहाँ पे हम व्हाट इज अकाउंटिंग इन टैली, अकाउंटिंग क्या है थोड़ा मैं यहाँ से बताऊंगी। जैसे कि मैंने एमएस वर्ड में लिख दिया है। तो टैली प्राइम में अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। हम जितना भी हमारा बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, तो कैपिटल जो हम लेन देन होता है एक पर्सन से, एक जो क्रेडिटर होता है उससे हम उधारी लाते हैं एंड उसको हम उधारी बेचते हैं भी। कहीं भी हम कैश नगद में भी लाते हैं और नगद में भी बेचते हैं। तो वो जो सब रिकॉर्डिंग होता है अकाउंट्स में, तो उसको बोलते हैं, उसका जो हिसाब किताब, वो ऑल ट्रांजैक्शंस आर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मीन्स recording, classifying, summarizing and analyzing all financial transactions of a business in a systematic way। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग गोटे बिजनेस का पैसा का जो पूरी हिसाब किताब, ये होता है अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करते हैं हम। पहले तो आप जानते होंगे पुराने जमाने में वो तो एक डायरी में वो जो खाता होता है उसमें लिखते थे। अभी तो एक सॉफ्टवेयर टैली प्राइम, और उससे पहले ईआरपी में वो जो ट्रांजैक्शन सब इस सॉफ्टवेयर में आजकल ये सब इसमें करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन जो भी होता है। तो ये है अकाउंटिंग। व्हाट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन जो होता है हमारा, तो वो मनी रिसीव, हम किसी से मतलब जैसे कि सामान हम बेचे, मनी रिसीव्ड किया, उसको तो ट्रांजैक्शन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मनी पेड करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, हम कुछ भी सामान हम परचेज करेंगे, उसका ट्रांजैक्शन कैसे वाउचर में होता है। गुड्स सोल्ड करते हैं, उसको परचेज करके सोल्ड करते हैं, उसका भी ट्रांजैक्शन होता है। और परचेज करके हम रिसिप्ट करते हैं और पेमेंट भी करते हैं। तो ये सब अकाउंट, एक एक अकाउंट्स लेजर क्रिएशन होता है उसमें। तो उसमें एक्सपेंसेस पेड, जो कि जैसे कि हम बिजनेस जहाँ पे करेंगे, एक रेंट में हाउस लेंगे, उसका जो हम रखेंगे बिजनेस में वर्क करने के लिए, उनको जब में रखेंगे, उनको सैलरी देंगे, वो मतलब हाउस रेंट का एवरी मंथ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी और जितना भी जरूरत होता है, सपोज आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, और जैसे कि रेंट लिया है तो मतलब उसके जो रूम में सोफा वगैरह, टेबल, चेयर, ये सब चीज, जितना भी चीज जरूरत होता है वो एक बिजनेस में वो रिकॉर्ड होता है उसका। उसका जो ट्रांजैक्शन आपका कैश जाता है, तो वो सब जो ट्रांजैक्शन होता है इसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इनकम कैसे अर्न करते हैं हम, मानी गुड्स सेल करेंगे तो उसका मनी हम रिसिप्ट करते हैं, तो उसका भी किस 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 से कमीशन भी हम लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल, इफ यू बाय गुड्स और आरएस, हमारा 10,000 का एक कुछ गुड्स खरीदा क्रेडिटर से, इन कैश, नगद से, इट इज एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वो भाउचर में कैसे ट्रांजैक्शन होता है, परचेज किया तो आप गुड्स और गुड्स लाए हैं, मतलब बाय किए हैं, परचेज किए, तो वो परचेज भाउचर में कैसे ट्रांजैक्शन होता है, वो है अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग होता है, रिकॉर्ड होके रहता है उसमें से। हम बाय कर ले और सोल्ड भी करते हैं उसको, एक डेबिटर को हम सोल्ड करते हैं उसको। कैश में करते हैं, उधारी में करते हैं भी, कैश में भी करते हैं। तो उसका जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है वो है पूरी हिसाब किताब, वो अकाउंटिंग होता है। जैसे कि प्रॉफिट हम ऐसे एक उधारी में लाए, उधारी में बेचे, कैश में लाए, कैश में बेचे, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टोटल इनकम एंड एक्सपेंसेस, और चेक एसेट्स, आपका जो एसेट्स को भी चेक करते हैं, एंड लायबिलिटीज, आपका लायबिलिटीज के हिसाब से आप सबको पेमेंट करेंगे, जो भी कुछ लेन देन होता है उसका पेमेंट आपका लायबिलिटीज के हिसाब से। प्रिपेयर बैलेंस शीट आप देखेंगे, उसको चेक करेंगे, कैलकुलेट टैक्स, जीएसटी भी देंगे, और कैलकुलेट टैक्स, मेंटेन बिजनेस रिकॉर्ड्स,
ये होता है अकाउंट। तो आपका जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल लगाते हैं। सपोज आप 2 लाख 5 लाख में कैपिटल आप बिजनेस में लगाए, तो उसका जो बिजनेस का मेंटेन आप रिकॉर्ड कर रख के रखेंगे। तो अवॉइड फाइनेंशियल मिस्टेक्स, ऑलवेज अवॉइड फाइनेंशियल मिस्टेक्स। तो एसेट्स जो होता है, एसेट्स क्या है हमारा बिजनेस में? कैश, जैसे कि आप कैश बैंक को अगर कुछ बाय गुड्स परचेज किया, तो आप नहीं तो आप सपोज 10,000 आप बैंक में, आपका एसबीआई बैंक है उसमें डिपॉजिट करते हैं, आपका कैश जाता है उधर, कैश गया मतलब वहाँ बैंक, वहाँ में वो डेबिट होता है। आप आपसे पैसा गया तो आपका क्रेडिट, अब जो दे रहे हैं क्रेडिट, जहाँ पे डिपॉजिट हुआ वो बैंक में डेबिट हुआ। तो वहाँ पे जो हमारा बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब होता है हमारा कैश, मेनली कैश बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड फर्नीचर मशीनरी, ये सब हमारा एसेट्स होता है। तो लायबिलिटीज क्या है? मनी बिजनेस हैज टू पे, जो आपका लेन देन हुआ, कहाँ से लाए, उधारी, लोन्स एंड क्रेडिटर से, तो उसका जो रिकॉर्ड करके रखेंगे, उसका लायबिलिटीज के हिसाब है, उसको पेमेंट भी करेंगे, पेमेंट वाउचर भी पेमेंट करेंगे। तो कैपिटल, जो कैपिटल आपका है उसको पहले से कैपिटल में आप रिकॉर्ड करके रखेंगे। ओनर्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो 5 लाख 2 लाख, इस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसका जो इनकम होता है, क्या इनकम हुआ, उसका भी रिकॉर्ड रखेंगे। मनी एंड बाय बिजनेस, क्या क्या बिजनेस सेल्स करेंगे तो कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड करेंगे। तो एक्सपेंसेस क्या हुआ? मनी स्पेंड फॉर रनिंग बिजनेस, तो रेंट के थ्रू आपका क्या क्या एक्सपेंस हुआ, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब आपका एक्सपेंस में जाएगा। जैसे कि आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, उसका एक बिजनेस का एक गोल्डन रूल्स है। पहले आप गोल्डन रूल्स समझिए। जो न्यू बिगनर्स है, स्टूडेंट है, जो बिजनेस, जो टैली में काम करना चाहते हैं अकाउंटिंग का, वो गोल्डन रूल्स अगर पता हो जाता है, समझ जाते हैं, तो आप आसानी से आप वाउचर पर एवरी वाउचर एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 3 रूल्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 आपका है। बट एक पर्सनल इम्पर्सनल भी होता है, जो इम्पर्सनल होता है रियल एंड दैट इज रियल एंड नॉमिनल। तो कुल मिला के हमारा 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिलेटेड टू पर्सन और कंपनी। वो जो पर्सन होता है, वो पर्सन हमारा, जैसे कि राम, ये वो पर्सन है, एसबीआई बैंक, सप्लायर्स, ये पर्सनल अकाउंट्स इसको बोलते हैं। तो उसका रूल जो होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो डेबिट, जे जो रिसीव करता है वो डेबिट हो जाता है, जो गिवर जो देता है वो क्रेडिटर, क्रेडिट होता है वो। अब रियल अकाउंट क्या होता है? जैसे कि रिलेटेड टू एसेट्स, रियल अकाउंट में आपको पता होगा कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब आपका रिलेटेड एसेट्स में जाएगा। हम्म तो ये तो आपका एसेट में गया। डेबिट, उसका जो रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपका आता है वो डेबिट, वो आता है वो डेबिट होता है। कौन, कहाँ पे? रियल अकाउंट है। जो रियल अकाउंट हमारा किस में जाता है? तो कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, आप कुछ पैसा दे के फर्नीचर लाए, जो आपका बिल्डिंग, ये सब तो आपका ये हो गया क्या, आपका जो रियल अकाउंट में जाता है। उसका रूल है, जो आता है उसको डेबिट, हाँ, उसको बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट हो जाता है। जो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट में जो आपका जाता है क्रेडिट होता है। वो पैसा देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, सामान आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो उसी तरह नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या, किसी रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये है नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी, रेंट, कमीशन, ये जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो आपका सैलरी मतलब आपका एक्सपेंस हुआ, रेंट मतलब भी एक्सपेंस हुआ, कमीशन ये आपका इनकम हुआ, कमीशन आता है। तो रूल है कि उसका जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा, वो आपका डेबिट हो जाएगा। अगर कुछ इनकम किया, कुछ गेन किया, वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
ये है हमारा जो गोल्डन रूल्स है, इसको थोड़ा समझ जाएंगे तो आपको अकाउंटिंग में जो टैली प्राइम में आप टैली में जो पहले तो लेजर क्रिएट कंपनी, देन लेजर ग्रुप बनाएंगे, तो उसका जो भाउचर कैसे एंट्री होता है, परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, और जो जर्नल, काउंट्रा कॉन्ट्रा, तो ये सब होता है हमारा भाउचर रिलेटेड। जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो बैलेंस शीट में जाके देखेंगे, डिस्प्ले मोर में। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ इतना इस वीडियो में इतना गोल्डन रूल्स आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग क्या है, और जो थ्री अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसके बारे में बोला है, और गोल्डन रूल्स को थोड़ा बहुत हम शेयर किया। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।